नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। त्योहार की रौनक रही गायब, बाजार में ग्राहकों का टोटा, व्यवसायी हुए परेशान, शराब भट्टी में उमड़ी भीड़। बांग्लादेशी चोर परिवार चढ़ा, रेल पुलिस के हत्थे की गई कार्रवाई। होलिका दहन के पहले पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च, आमजन को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। तिफरा सब्जी मंडी में मास्क नहीं तो सब्जी नहीं, नियम का कराया जा रहा पालन। और होली खेलने के दौरान किन बातों का रखना है ख्याल, जानिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी ने होली बाजार से रंगत गायब कर दिया। जरूरत से ज्यादा खरीदने वाले लोग संक्रमण के डर से बाजार नहीं आए। जो आए वो सीमित खरीदारी कर गए। दुकानदार आशंकित थे, लिहाजा इस बरस होली का रंग फीका रहा। विदा हुआ साल अपने साथ कोविड-19 को लेकर जाता दिखा था। एक बरस तक दहशत के साए में रहने वाले लोग राहत महसूस करने लगे थे। लंबे समय तक अपना व्यापार बंद रखने वाले व्यापारी दुकान लौट आए। जिंदगी की गाड़ी फिर चलने लगी। वो रफ्तार पकड़ पाती इससे पहले मुंह बाय कोरोना वायरस फिर से बड़ी संख्या में लोगों का शिकार करने लगा। मास्क, सैनिटाइजर से अपना पिंड छुड़ा चुके लोगों को इसकी फिर जरूरत पड़ने लगी। पिछले होली त्योहार के मुकाबले इस बार बाजार में बूम नहीं आया। अच्छी ग्राहकी के अभाव में दुकानदार निराश हुए। रंग पिचकारी ही नहीं, त्योहार पर बिकने वाली सभी तरह की खाद्य सामग्री की पूछ परख में कमी रही। इस बार उतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। जो पिछले टाइम जो लोग डरे हुए थे कोरोना काल के नाम से, इस बार भी वैसे ही है। ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। होली में नॉनवेज का बड़ा जी बहुत ज़्यादा रहता है। काफ़ी भीड़ हम सुबह 5 बजे से रात में 10 बजे तक रहती है। इस बार वो चीज़ नहीं दिख रही है। काफ़ी फीका नज़र आ रहा है ये होली। इतना खास नहीं है। जैसे होना चाहिए त्योहार के हिसाब से, जैसे होना चाहिए वो ऐसे नहीं है। और पिछले साल मतलब 2 साल पहले जो पहले होता था उस टाइप को बाजार नहीं है। सब कोरोना का है, पब्लिक सब सामे हुए हैं। कोरोना की वजह से खुल के बाजार नहीं आ रहे हैं। बाजार में कोरोना संक्रमण के भय से रौनक में कमी देखी गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि होली की चहल पहल नहीं रही। बच्चों में त्योहार को लेकर विशेष उत्साह रहता है। परिजन जरूरी सामान के अलावा पिचकारी, बलून, गुलाल खरीदते दिखे। अब बच्चों को समझाया नहीं जा सकता। उनके लिए होली, दिवाली सब एक ही समान है। त्योहार मतलब त्योहार, उनको रंग, गुलाल, पिचकारी लेना है। दहशत का माहौल है जरूर कोरोना के चक्कर में, लेकिन बच्चों को मना किया नहीं जा सकता। तो बच्चों के लिए पिचकारी और रंग गुलाल लेने आए हैं आज। नमकीन की डिमांड भी औसत रही। फल विक्रेता रविवार शाम तक ग्राहकी बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर चलते ही व्यापारियों को फीकी होली की आशंका सताने लगी थी। हुआ भी वही। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, अभी तक। बिलासपुर में नेहरू चौक पर किसान संगठनों ने कृषि बिल की प्रतियां जलाई। राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया था कि रविवार को होलिका दहन के अवसर पर वह जहां भी हो वहीं कानून की प्रतियां जलाकर सरकार को यह संदेश देने का काम करें कि कृषि कानून हमें मंजूर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूर्व में घोषित कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं पर भी आंदोलनरत किसान सभी जगहों पर होलिका दहन किया। होलिका दहन में भारत सरकार के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई। मुराद कोशिश जी के नेतृत्व में आज अखिल भारतीय किसान सभा और के तरफ से आज नेहरू चौक बिलासपुर में जो किसान विरोधी 3 MSP कानून हैं उसकी होलिका दहन आज किए हैं। क्योंकि आज पूरा देश में किसानों के समर्थन में और किसान विरोधी कानून का जो कानून बनाया गया है, जिससे आपका सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है, उस कानून का होलिका दहन आज यहाँ नेहरू चौक बिलासपुर में किए हैं। वैसे तो त्योहार के पहले बाजारों में रौनक दिखाई पड़ती है, मगर इस बार होली के पहले दिन रविवार को शहर के प्रमुख बाजारों में भी सन्नाटा छाया रहा। दुकानदार खाली नजर आए, वहीं इक्का दुक्का ग्राहक ही बाजार पहुंचे। संडे मार्केट में वैसे तो दूसरे दिन खूब रौनक होती है, मगर इस त्योहार के पहले इस संडे बाजार सूना रहा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके चलते बाजार भी प्रभावित हुआ है।
सदर बाजार में भैया संडे मार्केट लगा है, कपड़े की दुकान है। अब ये होली के त्यौहार है, मैं सर सामान वामान भरे हुए हैं। अब ये लॉकडाउन के चक्कर में हमारा सामान नहीं बिक पा रहा, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस बनाओ बोल रहे हैं, तो पब्लिक खरीदी करने नहीं आ रहे हैं। यहाँ इतने की माल हमारी जाम पड़ी हुई है। अरे एकदम खाली है भैया, कोई धंधा पानी नहीं है भी। कोरोना काल के वजह से कुछ धंधे पानी नहीं होते। वैश्विक महामारी कोविड-19 फिर से बढ़ते चरण में है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले होली में प्रतिबंध कम था, मगर इस बार की होली में खतरा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि व्यापार ठप पड़ गया है। मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा ने होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी है। यही कारण है कि मुंगेली में भी रंग गुलाल, कपड़े, मिठाइयों की दुकान खाली खाली नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शहर और जिले की शराब दुकानों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। 29 मार्च यानी होली खेलने के दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है। यही कारण है कि सभी शराब दुकानों में जोरदार भीड़ नजर आई। यहां प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में जब कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और जिले में धारा 144 लागू है, तो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन की खुली अनदेखी कहीं जिले को एक बार फिर से मुसीबत में न डाल दे, ये चिंता लोगों में नजर आई। रंगों की दुकान लगाने वाले दुकानदार ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री सामान्य रही। लोगों में कोविड के कारण होली का उत्साह कम नजर आया। लोकसर टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच शराब दुकानों में शौकीनों ने इन दिनों आफत खड़ी कर दी है। आलम यह है कि आबकारी महकमा भी भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। होली के मद्देनजर दुकानों में कोचिए बेधड़क शराब की पेटियां खरीदी कर उसे खपाने की फिराक में जुट गए हैं। हमने अपने कैमरे में राजकिशोर नगर स्थित शराब दुकान की तस्वीर कैद की। भीड़ के बीच न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही मास्क का इस्तेमाल हो रहा है। बिलासपुर आरपीएफ ने रविवार को ट्रेन से बांग्लादेशी चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के साथ छोटे बच्चे भी हैं। यह सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। आरोपियों के पास से चोरी के 12 मोबाइल, बांग्लादेश के 2 सिम और 45,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस में संदेह होने पर आरपीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से 12 मोबाइल बरामद हुए। पता चला कि सभी मोबाइल चोरी के हैं। उनके पास ट्रेन का टिकट भी नहीं था। इस पर आरपीएफ ने उन्हें बिलासपुर स्टेशन में जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। जांच में पता चला कि आरोपियों के पास पासपोर्ट और वीजा भी नहीं है। प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि वे 4 साल से अहमदाबाद में रह रहे हैं और वहां कबाड़ी का धंधा करते हैं। इससे चोरी का माल खपाना आसान रहता है। बिना किसी वैध कागजात के भारत में आने और रहने पर इन लोगों ने चौंकाने वाली जानकारी दी। इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से बहुत आसानी से भारत आना जाना होता है। यहीं से हजारों बांग्लादेशी रोजगार के लिए भारत आते हैं और फिर छिपकर यहीं रहने लगते हैं। नहीं, बांग्लादेश से वो अनाधिकृत रूप से यहाँ भारत में आके रह रहे थे। वहाँ पे उनके पास कोई वीजा पासपोर्ट कोई कागजात नहीं मिला है। तो क्या मामला इनके ऊपर है? तो फर्स्ट बात है ये चोरी का है, 379 का हम मोबाइल चोरी का किए हैं। उसके बाद बिना वीजा कागजात घूमने से इनके ऊपर में अपना विदेशी नागरिकता का अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के संबंध में धारा लगा के उसमें कार्रवाई की जा रही है। जीआरपी ने आगे और पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम इमरान फेलुमुल्ला अनारुल लश्कर बताया। इसके अलावा एक किशोर, एक युवती व एक महिला भी हैं। सभी एक ही परिवार के हैं, जिन्होंने अपना पता बांग्लादेश के जिला नेरोई पलिया थाना अंतर्गत पेरोली बाजार बताया। सभी के खिलाफ धारा 379, 34 और 14 AB फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से अस्पतालों में बंद तमाम तरह के इलाज की सुविधा एक बार फिर से वापस लौट रही है। अब लोगों को हर तरह के ऑपरेशन की सुविधा जिला अस्पताल और सिम्स में मिलने लगी है। मातृ शिशु अस्पताल में जल्द ही कुछ नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जिससे बेहतर जांच और इलाज के लिए मरीजों को दूसरे शहर या निजी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला अस्पताल की सारी सुविधाएं 100 बेड मातृ शिशु अस्पताल में शिफ्ट कर दी गई हैं। जिला अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बना दिया गया है। यहां जाने से रोकने के लिए मातृ शिशु अस्पताल को इसके लिए तैयार किया गया है।
कोविड-19 अस्पताल बन जाने के कारण बंद सारी सुविधाएं एक बार फिर से मातृ शिशु अस्पताल में शुरू कर दी गई हैं। अब हर तरह के ऑपरेशन यहां आसानी से होने लगे हैं। यहां की सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास के तहत अब अस्पताल को इको कार्डियोग्राफी मशीन मिलने वाली है, जिसके जरिए बच्चे और तमाम युवाओं के हृदय की जांच की जा सकेगी। मशीन को देने के लिए टाटा के किसी एनजीओ ने हाथ आगे बढ़ाया है। इको कार्डियोग्राफी मशीन बच्चों की हृदय जांच और एडल्ट लोगों की हृदय जांच और नसों की जांच के लिए कोई एक एनजीओ संस्था है टाटा की, वो हमको दान में देने को तैयार है। तो शीघ्र वो भी आ जाएगा। वर्तमान में जिला चिकित्सालय में इन्वेस्टिगेशन स्तर पर सब बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है शुरू की गई हैं। डिजिटल एक्सरे है, सोनोग्राफी है और जितने भी ऑपरेशंस कोरोना के कारण रुके हुए थे वो सभी ऑपरेशन विधिवत स्टार्ट हो गए हैं। 100 बेड मातृ शिशु अस्पताल में एक और लिफ्ट लगाने की तैयारी कर ली गई है, जिसके जरिए मरीजों को आने जाने में परेशानी कम होगी। डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी की सुविधाएं भी बहाल की जा चुकी हैं, ताकि यहां आने वाले मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जांच और इलाज की सुविधा मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। श्री शिशु भवन में डॉक्टरों ने एक बड़ा ही क्रिटिकल केस सुलझाया है। डॉक्टरों के मुताबिक 3000 बच्चों में कोई एक बच्चा इस तरह की बीमारी का शिकार होता है। करीब 1.5 महीने में ही बालक ठीक होकर वापस कोरबा लौट गया है। कोरबा के बालको संयंत्र में डिप्टी मैनेजर के रूप में कार्यरत अंकित सिंह और उनकी पत्नी रिया सोलंकी उस समय हताश हो गए जब उनका बच्चा एक अजीब तरह की बीमारी से परेशान हो गया। कोरबा में इलाज कराने के बाद जब उन्हें राहत नहीं मिली, तब उन्होंने बिलासपुर के शिशु भवन का रुख किया। यहां बच्चे को एडमिट किया गया और जांच शुरू हुई। जांच में यहां के डॉक्टरों ने एक नई बीमारी को उस बच्चे के अंदर पाया। डॉक्टर ने इको करने के बाद पाया कि फेफड़े के हिस्से में बच्चे का आंत ऊपर चला गया है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जांच के बाद इलाज की ओर बढ़ी डॉक्टरों की टीम ने काफी सलाह मशवरा के बाद सर्जरी का रिस्क उठाया। दरअसल ये बीमारी काइनाटल डायफ्रामेटिक हार्निया कहलाती है, जिसमें आंत के साथ साथ लीवर भी ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ के डॉक्टरों ने इस संबंध में एम्स दिल्ली के डॉक्टरों से भी चर्चा की, तब जाकर इलाज शुरू किया। पीडियाट्रिक सर्जन अनुराग कुमार की अगुवाई में बच्चे का ऑपरेशन किया गया, जिसमें ऑपरेशन सफल रहा। ये जो बेबी ऑफ रिया सिंह है, ये कोरबा से हमारे पास आए थे। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ है, तो इनका जो एक्सरे था वो उसमें जो लंग फील्ड है वो पूरा वाइट था। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हार्ट का प्रॉब्लम होगा, बच्चे को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम होगा, यही समझ करके वहाँ से रिफर किया गया था। तो आते ही सबसे पहले हमने इको प्लान किया। इको कार्डियोग्राफी करने के बाद ये पता चला कि एक्चुअल में हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लंग का प्रेशर हाई है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हमने उसका दोबारा फिर से एक्सरे किया तो उसको समझ में आया कि इसका जो फेफड़े वाला जो हिस्सा है उसमें बच्चे का जो आंत है वो ऊपर चढ़ गया है। श्री शिशु भवन के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत गिरी का मानना है, इस तरह की बीमारी काफी कम बच्चों में पाई जाती है। इसमें सांस लेने की बीमारी होती जरूर है, लेकिन इसके अंदर का मामला कुछ और होता है। बच्चे के बचने की संभावना काफी कम थी। उसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचा ली। हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। हालांकि जैसे ही ऑपरेशन होने के बाद बच्चे को आईसीयू में ले गया तो फिर कन्वेंशनल वेंटिलेटर में बच्चा ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा था। वापस बच्चे को हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर में डाला गया। हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर में डालने के बाद 3 दिन बाद ग्रेजुअली फिर बच्चा वापस कन्वेंशनल वेंटिलेटर में आया और लगभग 1 महीने तक ये बच्चा वेंटिलेटर में रहा। सामान्य तौर पे 1 महीने तक वेंटिलेटर में नवजात शिशु को रखना और वो भी सर्जिकल केस को बहुत आसान और बहुत छोटे अस्पतालों में संभव नहीं है। अच्छे जो उच्च संस्थान है उसी में नवजात शिशु और ऑपरेशन के बाद 1 महीने तक वेंटिलेटर में रखना और हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर में रख के ऑपरेट करवाना, उसके फिर वापस हाई फ्रीक्वेंसी से फिर कन्वेंशनल और उसके बाद बच्चे को बिना ऑक्सीजन की छुट्टी करना एक वास्तव में बड़ी उपलब्धि रही है। ये इसका पूरा श्रेय आता है हमारे यहाँ जो सर्जन है सीनियर सर्जन डॉक्टर अनुराग कुमार को। परेशान बच्चे का पिता अब सफल इलाज से राहत महसूस कर रहा है, वहीं उसकी पत्नी भी बच्चे के सफल सर्जरी से खुश है। इतने अप्स एंड डाउन्स आए यहाँ पे इस 1.5 महीने के सफर में। यहाँ पे करीब 1 महीना 15 दिन मैं यहाँ पे रहा और अभी 12 तारीख को यहाँ पे डिस्चार्ज होकर के मैं गया हूँ। आज यहाँ पे चेकअप कराने के लिए आया था और
उसके बाद कोई परेशानी आई? उसके बाद कोई परेशानी नहीं आई। डॉक्टर साहब का और यहाँ की टीम ने मतलब बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया है और सबसे मैं थैंकफुल हूँ यहाँ के रवि सर और गिरी सर का, और साथ ही जो प्राइवेट वार्ड की अटेंडेंट हैं उन लोगों का। उन लोग 10 दिन 12 दिन करीब से प्राइवेट वार्ड में वहाँ पे मतलब कि रहती थी हमेशा अटेंड करने के लिए। इलाज से ठीक हुए बच्चे के मां बाप ने अस्पताल के सभी स्टाफ की जमकर प्रशंसा की है। शिशु भवन के डॉक्टरों ने भी इस बच्चे के सफल इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें जहां लगा वहां से सलाह ली। सर्जरी के लिए सारी चीजें क्लियर होने के बाद ही उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। कोतवाली थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीराम सोनवानी ने रात 11 बजे जूना बिलासपुर में घूम रहे 2 युवकों को पकड़कर थाने ले आया और मामले में धारा 144 की कार्यवाही भी की। जब पकड़े गए युवकों की जमानत लेने एल्डरमैन अखिलेश गुप्ता थाना पहुंचे तो मुचलका जमानत के एवज में 5,000 रुपए की मांग की गई। एडलमैन के मुताबिक आरक्षक शराब के नशे में था, जिसकी शिकायत उन्होंने एडिशनल एसपी उमेश कश्यप से की है। मोहल्ले के कुछ युवक घूमते पकड़ा गए थे, जिन्हें कोतवाली पुलिस थाने ले आई थी पकड़ के। प्रधान आरक्षक मनीराम सोनवानी के द्वारा उन्हीं के मोबाइल से मुझे फ़ोन करके बुलाया गया। उनके द्वारा बताए जाने पर मैं आके उनकी जमानत मुचलका ले ही रहा था। इसी बीच प्रधान आरक्षक के द्वारा मुझसे 5,000 रुपये पैसे की मांग की गई। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं इनको 151 में अभी रात को बंद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा साहब, जब आप उनके ऊपर ऑलरेडी कायमी कर चुके हो, घूम रहे थे करके, दोबारा आप पैसा किस बात का मांग रहे हो? इस पे वो भड़क के मुझसे गाली गलौज करने लग गया और प्रधान आरक्षक ड्यूटी पे शराब के नशे में धुत थे और मेरे द्वारा विरोध किए जाने पर और उच्च अधिकारियों को जब मैं फ़ोन लगा रहा था तो उनके द्वारा मेरे फ़ोन को छीनने की कोशिश की और धक्का देते हुए मुझे हवालात में डालने की। पुलिस प्रशासन से और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करता हूँ कि उक्त प्रधान आरक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। होली के पूर्व रविवार को शहर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस मैदान से 4 और 2 पहिया वाहनों का काफिला निकलकर शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण कर वापस लौटा। इस दौरान चौक चौराहों से गुजरते हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आत्मविश्वास के साथ जनता को हाथ हिलाकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। शहर सुरक्षित हाथों में है, यह संदेश देने त्योहार के पूर्व पुलिस महकमे ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अफसरों ने लोगों से होली का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने कहा गया। शहर सहित जिले के नागरिकों को होली के दौरान सुरक्षा का एहसास दिलाने मुंगेली पुलिस भी शाम को फ्लैग मार्च निकालकर आपराधिक तत्वों के जहन में डर पैदा किया। मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए पुलिस अधिकारियों की टीम ने जहां लोगों से सुरक्षित पर्व मनाने की अपील की, वहीं कोविड-19 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। एसडीओपी तेजराम पटेल ने बताया कि होलिका दहन के पहले से पूरे जिले में पुलिस की टीम तैनात हो जाएगी, जो पर्व के दौरान निर्धारित पॉइंट पर मुस्तैद रहेगी। कलेक्टर सर के द्वारा इसमें आदेश जारी किया गया है। कोरोना के अभी बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर में एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें 5 से अधिक लोग मिलकर एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। 5 लोग ही होलिका दहन में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ 3 सवारी और फोटा लगाने, शराब पीकर वाहन चलाने इनके संबंध में भी जो पहले जो अपना निर्देश था और जो आदेश था वो पालन होने के लिए, प्लस कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जो गाइडलाइन है उनका भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा। पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना का साया होली पर पड़ गया है। पिछले वर्ष प्रशासन की किसी तरह की रोक टोक नहीं थी, लेकिन इस बार धारा 144 लागू कर दी गई है। गलियों और सड़कों पर 4 से अधिक लोग होली खेलते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। शहर में प्रमुख रूप से 50 से अधिक स्थानों पर होली का दहन किया जाएगा। दहन के समय 15 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप ने कहा कि शासन प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली चूँकि इस बार कोविड का समय है और जिला प्रशासन से भी शासन से गाइडलाइंस जारी हुए हैं। जिला प्रशासन ने 144 लागू किया हुआ है, तो होली के अवसर पर 5 से अधिक व्यक्ति साथ में घूमने पर प्रतिबंध किया गया है और इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम सम्मेलन वगैरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो
हमारी जनता से अपील रहेगी कि वो इन नियमों का और कोविड नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करते हुए अपना होली मनाएं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और हमारी अपील है कि शांतिपूर्ण होली मनाएं। सिविल लाइन पुलिस ने लूट के 3 मामले का पर्दाफाश किया। मामले में टिकरापारा निवासी प्रकाश उर्फ ननकी राज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने तारबहार, सरकंडा और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था। टिकरापारा निवासी प्रकाश उर्फ ननकी राज को सिविल लाइन पुलिस ने सरकंडा, कोतवाली और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि आरोपी बाइक से घटना को अंजाम देता था और महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था। आरोपी ने कोतवाली स्थित गोल बाजार से सोने चांदी का आभूषण खरीदकर जा रहे मिश्रा परिवार को मंगला बस्ती के पास निशाना बनाया था। साथ ही सरकंडा में एक पैदल जा रही महिला का गले से चैन लूट लिया। वहीं तारबहार क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करने निकली महिला का आरोपी ने चैन लूटकर फरार हो गया। आरोपी जो है प्रकाश उर्फ ननकी राजगीर, इसने 3 घटनाओं को करना कबूल किया है, जिसमें एक जो मंगला में स्नैचिंग हुई थी बाइक सवार दंपत्ति से, और 2 जो है महिलाओं से इवनिंग टाइम में उनकी चैन को स्नैच करने की घटनाएं हुई थी, एक विनोबा नगर में, एक राजकिशोर नगर में। ये तीनों घटनाओं में जो इनके द्वारा लूट की गई थी वो सोने की चेन, चांदी के सामान, झुमके इत्यादि सारे जो लूट के सामान थे वो बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी के पास से लूट के आभूषण पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तालापारा में स्थित पुट्ठे की दुकान का ताला तोड़कर भीतर रखे नकदी रकम, सीसीटीवी कैमरा, मॉनिटर की चोरी करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिरगिट्टी निवासी अमितेश कुमार टंडन ने 21-22 मार्च की दरमियानी रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि आरोपी से चोरी गए सभी उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। सिविल लाइन पुलिस को एक अन्य चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसके द्वारा तालापारा में जो है एक दुकान में ताला तोड़ करके घुसकर सीसीटीवी का मॉनिटर और गल्ला से कुछ नकदी रकम चुराया गया था। उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है। गतौरा के पास एक व्यक्ति का मालगाड़ी की चपेट में आने से पैर कट गया। इसकी जानकारी गतौरा स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी घायल को ढूंढने के लिए निकली, तब पता चला कि उसे 108 एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेज दिया गया है। घटना शनिवार की सुबह की है। दरअसल हादसा पटरी पार करते समय हुआ था। एक गतौरा स्टेशन मास्टर सूचना दिया था कि वहाँ पे एक आदमी वहाँ पे गिर के बेहोश हालत में है। जब वहाँ जाके वो बोले कि मैं यहाँ पे ट्रेन में रवाना कर रहे हूँ। जब यहाँ आए तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला कि वहाँ पे 108 वाले एम्बुलेंस लेके वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए हैं। वहाँ जाके आज देखे तो वहाँ वो फौत हो गए हैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। त्योहार की रौनक रही गायब, बाजार में ग्राहकों का टोटा, व्यवसायी हुए परेशान, शराब भट्टी में उमड़ी भीड़। बांग्लादेशी चोर परिवार चढ़ा, रेल पुलिस के हत्थे की गई कार्रवाई। होलिका दहन के पहले पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च, आमजन को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। तिफरा सब्जी मंडी में मास्क नहीं तो सब्जी नहीं, नियम का कराया जा रहा पालन। और होली खेलने के दौरान किन बातों का रखना है ख्याल, जानिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब कुछ लोगों में जागरूकता आने लगी है। यही कारण है कि मास्क नहीं पहनने वालों को अब सबक सिखाया जा रहा है। तिफरा स्थित सब्जी मंडी में मास्क नहीं, सामान नहीं का नियम लागू किया गया है। यहाँ जो भी सब्जी विक्रेता या खरीदार पहुंचेगा उसे मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन के बार बार अपील के बाद अब थोक सब्जी मंडी तिफरा में नियम कड़ा कर दिया गया है। यहाँ लगने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मास्क अनिवार्य किया गया है। मास्क नहीं, सामान नहीं के नियम पर अब मंडी संचालित होगी। खरीदार से लेकर सब्जी उत्पादक, किसान और आढ़तिया भी मास्क पहनकर ही यहाँ मौजूद रहेंगे। नगर निगम प्रशासन से आदेश मिला है कि सब्जी मंडी, बस स्टैंड
में जो भी मास्क नहीं लगाते उसके ऊपर जुर्माना करिए 500 रुपये। तो हमने यहाँ देखा सब्जी मंडी में यहाँ के व्यापारी बंधु सभी लोगों को बगैर मास्क के कोई सामान नहीं दे रहे हैं और जो मास्क लगा के नहीं आ रहा है उसके लिए हम लोग जुर्माना कर रहे हैं। मास्क लगाना जरूरी है, बिना मास्क के मंडी नहीं आना है, मास्क लगाना अनिवार्य है। नहीं, बिना मास्क सब्जी नहीं मिल रहे हैं। नगर निगम जोन क्रमांक 2 के अधिकारी और कर्मचारी भी इस ओर नजर रखे हुए हैं। सब्जी लेकर आए किसान और सब्जी खरीदने वाले कोचियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। बता दें कि सब्जी की बोली के समय यहाँ बड़ी भीड़ उमड़ती है। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग तार होती है। ऐसे समय में काम भी होता रहे और बीमारी दूसरों पर ना फैले, इसलिए मास्क अनिवार्य किया गया है। अब देखना होगा कि यहाँ सब्जी उत्पादक किसान, बिचौलिए और सब्जी विक्रेता इस नियम का कितना पालन करते हैं। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। लोगों को मास्क पहनने के लिए समझा कर थक चुकी पुलिस अब फिर से नए प्रयोग कर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार राहगीरों को इस काम के लिए शर्मिंदा भी करना पड़ता है। यातायात पुलिस ने शनिवार की शाम को सत्यम चौक में बिना मास्क के गुजर रहे लोगों को रोककर उनका नाम पूछा और माइक से अनाउंस किया गया ताकि वो शर्मिंदा हो और अगली बार मास्क पहनकर ही आना जाना करें। यातायात पुलिस ने शनिवार की शाम को सत्यम चौक में बिना मास्क के गुजर रहे लोगों को रोककर उनका नाम पूछा और माइक से अनाउंस किया गया ताकि वो शर्मिंदा हो और अगली बार मास्क पहनकर ही आना जाना करें। एक बार फिर से पुलिस की परेशानियां बढ़ गई हैं। कोरोना के मरीज बढ़ने के कारण सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लोगों को जिंदा रखने के लिए उन्हें बार बार समझाइश दी जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पीटा भी जा रहा है। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के अलावा अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की समझाइश का आमजन पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि पुलिस एक बार फिर से सख्ती के मूड में आ गई है। राज्य सरकार ने लोगों में भय पैदा करने के लिए मास्क न पहनने वालों से 500 रुपये का जुर्माना लेने का आदेश जारी किया है। इसके बावजूद लोग मानने और समझने को तैयार नहीं हैं। इसलिए शनिवार की शाम को यातायात पुलिस ने नारी शक्ति टीम के साथ मिलकर सत्यम चौक में मास्क जांच अभियान चलाया, जिसमें बिना मास्क पहनकर गुजरने वालों को रोका गया, उनसे उनका नाम पूछा गया। नाम पूछने के बाद साउंड बॉक्स के जरिए अनाउंस कर मास्क न पहनने के कारण उनको शर्मिंदा किया गया। यही नहीं, उनसे मास्क न पहनने के कारण जुर्माना भी वसूल किया गया। आप लोग नारियों के लिए इतना लड़ते हो, ठीक है, कैंडल मार्च करते हो, लेकिन जब हम आपको जागरूक कर रहे हैं, आप हमसे बहस कर रहे हो। ये यहाँ पे खड़े, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग सुरक्षित रहें। हमारा भी परिवार है, हम भी यहाँ सुरक्षित हो कि आपकी सुरक्षा करें। और सोचिए, हम यहाँ पर आप लोगों को सुरक्षित करने के लिए यहाँ हैं। वाह वाह बिलासपुर वालों, आप लोग का क्या बोले। बिलासपुर वालों, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मास्क पहन कर निकलिए। अरे ड्यूटी हो चाहे कोची हो, आप कोची ड्यूटी नहीं कर रहे तो आप क्या ड्यूटी करने जा रहे हैं। लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। बार बार समझाने के बाद भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि पुलिस को भी जुर्माना के साथ साथ दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से लगातार इसी बात को लोगों को समझाया जा रहा है, मगर न जाने पब्लिक को क्या हो गया है, मानने समझने को तैयार ही नहीं है। अब ऐसे में पुलिस अगर सख्ती करती है तो भला इसमें बुरा क्या है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। खालसा सेवा समिति दयालबंद द्वारा तोरवा थाना में मास्क का वितरण किया गया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए समिति द्वारा सेवा भाव से मदद किया जाता है। सदस्यों ने तोरवा सहित विभिन्न थानों में मास्क का वितरण किया। वर्तमान में समिति ने पुलिस विभाग के माध्यम से जगह जगह कोटना का वितरण किया है। खालसा सेवा समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि संकट की घड़ी में हम सबको आगे आकर एक दूसरे का सहयोग करने से ही राहत मिलती है। कोरोना दोबारा दिख रहा है और हम प्रार्थना करते हैं कि साहब कि हमें सेवा का मौका दोबारा ना मिले, सब स्वस्थ रहें। तो अभी ऐसे होली का माहौल आ रहा है कल, और पुलिस विभाग को हम नमन करते हैं जो उन्होंने कोरोना काल में सेवा की है। अभी उनको बहुत होली में हम सब मनाएंगे, वो सब सेवा में लगे रहेंगे। तो हमने पंजाबी समाज की तरफ से उन्हें मास्क दिया है जिससे वो अपनी सुरक्षा करें, लोगों की सेवा करें
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जो हमने लास्ट टाइम हमारी समाज सेवा की है वैसा माहौल ना बने, सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे से रहें, एक प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। वार्ड क्रमांक 14 के महामाया पार्क के आसपास रहने वालों ने अपनी समस्या नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर को कई बार बताई है, मगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस कॉलोनी में पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कॉलोनी में गंदा पानी इकट्ठा होता है। यहाँ सड़क नहीं बनाई गई है, जिसके कारण लोग स्वयं के खर्चे से मुरुम मंगाकर आने जाने का विकल्प तैयार करते हैं। यहाँ पेयजल की समस्या भी बनी हुई है, जिसे लेकर अब यहाँ के नागरिक चक्का जाम करने का मन बना चुके हैं। ग्राम पंचायत से आज मंगला नगर निगम में शामिल हो गया है। आज साल भर होने जा रहा है, परंतु जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नाली, बिजली, पानी की जो व्यवस्था है, अभी तक नगर निगम द्वारा और सफाई संबंधी किसी प्रकार का यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हम लोग को 10 साल हो गया रहते, ना तो यहाँ नाली है और ना तो पानी का व्यवस्था है कुछ, और नली निकासी निकलने का कोई भी वो नहीं है। तो ये दलदल भरा है, उसी में सबका बीमारी का वो है। तो यहाँ नल और रोड बनाना चाहिए। अब चक्का जाम करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। या जिला अध्यक्ष महोदय के सामने आमरण अनशन करें या भूख हड़ताल पर बैठें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन, नगर निगम हमारी समस्याओं को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पानी निकासी की व्यवस्था कराएं एवं सड़क और बिजली की व्यवस्था कराएं। होली के रंग जीवन में खुशियां भर देता है। कुछ घंटे इसमें सराबोर होकर सभी मस्त हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान जरा सी लापरवाही के कारण वही रंग आफत बन जाता है। खासकर त्वचा और बालों पर इन रंगों का असर हमें बाद में पछताने मजबूर कर देता है। आइए एक्सपर्ट डॉक्टर इस बारे में क्या सलाह देते हैं, जान लेते हैं। रंग जीवन का आधार है, हमारी दिनचर्या में ये दिखाई देता है। कहते हुए सुना होगा, चेहरे पर बड़ी रंगत है, बड़े खिले खिले से लग रहे, तबीयत तो ठीक है ना। मतलब ये कि उतार चढ़ाव रंगों से पहचाना जाता है। रंगों की बात होली के संदर्भ में छेड़ी है। आपको बता दें, रंग लोगों में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। इनका प्रयोग शुद्ध मन से करना चाहिए, इससे रिश्तों में ताजगी और अपनापन बढ़ता है। ये तो हुई धार्मिक पारंपरिक मान्यता। साइंस कहता है रंगों का मिश्रण कई बार हानिकारक होता है। विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक सुल्तानिया बताते हैं, होली खेलने बाजार में उपलब्ध कलर्स में घातक केमिकल होता है। इसके इस्तेमाल से हमारी संवेदनशील त्वचा, आंख और बालों को नुकसान हो सकता है। बचने का उपाय घर पर मौजूद है। ये रही डॉक्टर की सलाह। स्किन में कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं, चाहे वो एलर्जी हो, लाल दाने होना हो, चकते होना हो, और कई सारे सीरियस प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं इंटरनल बॉडी आगाज पर भी। तो हमेशा नेचुरल रंगों का प्रयोग करें। आजकल बहुत हर्बल कलर्स, गुलाल मार्केट में अवेलेबल है। होली खेलें, अपने स्किन का विशेष ध्यान दें। ध्यान रखने की बड़ी सिंपल सी तकनीक्स हैं, जैसे नाखूनों के लिए आप नेल्स में नेल पेंट लगा लें, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। हेयर को टाई रखें, कवर करके रखें, फुल क्लॉथ्स पहने, कवर रखें। बाहर जाने के पहले अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं, नारियल तेल या वॉट एवर जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो। बालों पे भी तेल लगा के जाएं, तिल का तेल या नारियल तेल ज़्यादा सबसे अच्छा है। सभी रंग उत्साह, उमंग और ऊर्जा का प्रतीक हैं। कपड़ों की तरह ही अलग अलग लोगों को रंग सूट करता है, लेकिन इन रंगों को बनाने वालों के स्वार्थ और हमारी चूक के कारण इनकी नेगेटिविटी का पता चलता है। होली खेलने से पहले आप भी डॉक्टर मंजीत गुप्ता की राय पर अमल करेंगे तो आपके हसीन बाल खराब नहीं होंगे। वे फैमिली को सेफ होली खेलने सलाह दे रहे हैं। चमड़ी में तो बहुत सारे इरिटेशन, एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है, लालिमा आना, फटना चमड़ी का, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है। बालों में लेकिन क्या होता है, जैसे हम अगर अलग प्रकार के रंग डालते हैं तो कई रंग में क्या रहता है कि जो बहुत हार्मफुल होते हैं बालों के लिए, जिससे क्या होता है बाल झड़ने के चांसेस रहते हैं, प्लस स्कैल्प में भी बहुत इरिटेशन डेवलप हो जाता है। फिर क्या होता है कि कई बार सिर में बहुत बाल में रंग डाल दिया जाता है तो लोग क्या करते हैं, परसिस्टेंट उसको बार बार धोते हैं, एक ही बार में कोशिश करते हैं कि सारा रंग निकाल दिया जाए। उससे क्या होता है कि आपके बाल
और रूखे होते हैं। प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे नारियल का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, या गाढ़ा जैसे मॉइस्चराइजर्स हो गए, बालों में लगाने के कुछ मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, तो उसको अपन अगर इस्तेमाल करें तो उससे अपन काफ़ी हद तक बालों को नुकसान होने से पहुंचा सकते हैं। घर पर उपलब्ध चिकनाई वाला लोशन या सामान्य नारियल तेल लगाने से स्किन पर रंग ठहरता नहीं। फिर क्या सावधानी के साथ खूब खेलो होली। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। होली के दौरान महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार विशेष तौर पर अलर्ट हो गई है और होली त्योहार मनाने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। मगर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां आने जाने वाले यात्री न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क का उपयोग। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एलटीटी पूरी ट्रेन और एक मालगाड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गए। दरअसल किसी ने रेल पातों पर एक पोल रख दिया था। शरारती तत्वों के द्वारा लगातार ट्रेन परिचालन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। भनवार टंक के बाद अब अकलतरा रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर पटरी पर लोहे का पोल रखने की घटना सामने आई है। हालांकि किसी तरह की जनहानि या रेल संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ, पर घटना के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी आमजन को भी मिल रहा है। गोबर खरीदी के बाद उससे तैयार कंडों की बिक्री होली के मौके पर जमकर हुई। अलग अलग जोन में बनाकर रखे गए कंडे होलिका दहन के लिए खरीदे गए। जोन क्रमांक 2 के कार्यालय में मौजूद जोन कमिश्नर परिवेश कश्यप ने इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होली का पर्व मनाया। 5-5 लोगों के ग्रुप को ही कार्यालय में आने दिया गया और वहां एक दूसरे से मिलकर बधाइयां दी गई। का दिन है और कल त्यौहार के मद्देनज़र यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हमारे द्वारा। पानी, सफाई और प्रकाश को लेकर टीम का गठन किया गया है। उसके साथ ही गोधन न्याय योजना अंतर्गत निर्मित गौकास्ट को होली के लिए लोगों द्वारा ऑर्डर कर बुकिंग की जा रही है। उसकी भी हमारे द्वारा नियमित आपूर्ति की जा रही है। इसी संदर्भ में आज कार्यालय में उपस्थित हुए थे और चूँकि कार्यालय में कुछ हमारे चौकीदार उपस्थित हैं तो उनके साथ ये सौहार्द का पर्व है होली। इस अवसर पर उनके साथ होली खेला गया है और इससे कर्मचारियों में भी उत्साह है। कार्यालय प्रमुख को अपने बीच पाकर इनके मन में भी उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा इनको मिली है। तो ये थी हमारी लोकसर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।